2 दिवसीय सीपीए सम्मेलन संसद भवन में चल रहा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मुंबई विधान परिषद की उपसभापति डॉक्टर नीलम गोरे जी। मैम, आपका संसद टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है। जो 2 दिवसीय सम्मेलन चल रहा है, इसको लेकर जो विषय है सतत विकास के लक्ष्य को लेकर, तो इस पर आपका क्या कहना है? किस तरह से आपने यहाँ देखा और उसके आपके विचार क्या हैं? देखिए, बहुत सालों से हम महिला सक्षमीकरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो पहले थे तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, मतलब सहस्त्रक 2000 के उद्दिष्ट क्या है आगे जाने के लिए। लेकिन उसमें 15 साल जाने के बाद में पूरे दुनिया को ये लगने लगा कि इसमें से नतीजा निकालने में नंबर बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, तो उतने नंबर का काउंट ही लोग नहीं रख सकते। तो उसके लिए बहुत एक व्यापक तरीके से मुद्दा सामने आया शाश्वत विकास उद्दिष्ट का। और जैसे ही वो अलग अलग तरीके के विकास, फिर भूखमारी से मुक्ति है, पानी का सवाल है, स्वास्थ्य का है, शिक्षा का है, उसके साथ में सबका समन्वय करना है। तो ये सब मुद्दों को लेकर जेंडर इक्वालिटी नंबर 5 है जो मुद्दा हमारे बहुत ही दिल को छू लेने वाला, और जिसके बारे में हम संस्था में बहुत सालों से काम कर रहे हैं। तो इसके लिए जब अभी 2024 में आज ये पार्लियामेंट में सम्माननीय बिरला साहब, हरिवंश राय जी और पूरे पार्लियामेंट और राज्यसभा ने मिलके सीपीए कॉन्फ्रेंस में ये जब मुद्दा लिया, तो मैं ये नम्रतापूर्ण कहूँगी कि जब महाराष्ट्र में सीपीए का सम्मेलन हुआ था तब मेरा ये सजेशन था, उदयपुर के सम्मेलन में सजेशन था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में लेजिस्लेचर्स क्या कर सकते हैं उसके बारे में विचार होना चाहिए। और वो उन्होंने स्वीकार किया और बहुत अच्छी तरीके से विचार का आदान प्रदान हो रहा है। इसके लिए मैं उनका अभिनंदन करती हूँ। और बिरला साहब और सब उनके सहयोगी जो है उन्होंने जो परिश्रम लिए हैं उसके लिए उनका अभिनंदन भी करती हूँ। आज जो मैंने मुद्दा कहा वो मेरा मुद्दा ये है कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, समाज को क्या करना चाहिए, ये सब करने के बजाय पहले लेजिस्लेचर को क्या करना चाहिए, इसका बारे में मैंने हमारा अनुभव कहा है कि विपक्ष के नेता हो, मुख्यमंत्री हो या हर पक्ष के नेताओं को साथ में लेकर हमने एक प्रस्ताव बनाए थे 2020 में, और वो प्रस्ताव पर विधानसभा और विधान परिषद दोनों में बहुत चर्चा हुई, संवाद हुआ, रिकमेंडेशन गए गवर्नमेंट को, और उसमें से फिर बाद में धीरे धीरे बहुत मुद्दे सरकार के सामने आए। उसी के साथ साथ 4 साल यूनाइटेड नेशंस में हमारी जो संस्था है स्त्री आधार केंद्र, उसके माध्यम से भी वर्चुअल इंटेलिजेंस का विषय है, रूरल महिलाओं का विषय है, उसके बारे में इन कॉन्टेस्ट ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट और एसडीजी इसके बारे में पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। और सिर्फ चर्चा काफ़ी नहीं है, मैंने ऐसे सुझाव दिया है कि एसडीजीज के बारे में सद्य स्थिति क्या है, उसमें अपडेट क्या है, और हर स्टेट का एक्शन प्लान क्या है और नेशनल एक्शन प्लान क्या है उसके बारे में ऐसा एक प्रस्ताव बनाना चाहिए हर साल, हर पार्लियामेंट में, हर विधानसभा में। और वो प्रस्ताव के बारे में चर्चा होकर गवर्नमेंट को अलग अलग सुझाव, विधायक है, खासदार है, ये सब लोग दे और उसके मुताबिक काम में और अच्छा एक नमूना या मॉडल तैयार हो जिससे एसडीजीज काफ़ी प्रभावशाली हो जाएगा। G20 के भी बहुत कुछ रिकमेंडेशन है, और हमारे जो पंतप्रधान हैं नरेंद्र मोदी साहब, उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी पर, पानी के सवालों पर, गरीबी के सवाल पर बहुत काम किया है। वो काम किस तरीके से स्टेट्स तक पहुंच के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसमें जुड़ जाने से नो वन शुड बी लेफ्ट बिहाइंड, किसी को भी पीछे छोड़ना चाहिए विकास की यात्रा में, ये उसका जो मुद्दा है वो बहुत आगे जाने के लिए ये सम्मेलन का फ़ायदा होगा। मैम, प्रधानमंत्री मोदी की बात करें, जैसा आपने कहा, वो अंतिम पायदान पर बैठे व्यक्ति के विकास में लगातार प्रयास करते हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हो, नल जल की बात करें या और सारी केंद्र की योजनाओं के माध्यम से। ऐसे में योजनाओं के अलावा विधानसभा, विधान परिषद की जो भूमिका है उसको कितना अहम मानते हैं उन विषयों को उठाने के लिए जो जनता के हित में सर्वोपरि है? एक तो बातें देखिए, हर विधानसभा के अलग अलग आयुध है, मतलब कॉलिंग अटेंशन है, सवाल है, प्रस्ताव है। तो सिर्फ एक योजना से नहीं होता है, योजना तो होती है, योजनाओं से लोगों का आत्मविश्वास बढ़ता है, उनकी उमंग बहुत बढ़ जाती है। जब वो अलग अलग तरीके से अपनी ज़िंदगी के बारे में सवालों के साथ जुड़ जाते हैं तो वो सवालों का जवाब देने के लिए भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एक वैचारिक आधार है, जिसके माध्यम से हम विधानसभा और विधान परिषद में भी चर्चा हो सकती है इसके बारे में। और सिर्फ चर्चा का सवाल नहीं है, उसमें से बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है जिसके बारे में हम लोगों को समझा भी सकते हैं
और विधानसभा और विधान परिषद में जब काम होता है तो उसका प्रतिबिंब जो है वो लोकसभा और राज्यसभा में होना चाहिए। और मैंने ये कहा है कि इसके लिए ज़रूरी है कि पूरे भारत में जो महिला विधायक है उनका एक बहुत राउंड टेबल, क्योंकि अभी देखिए 1/3 आरक्षण तो दे दिया है महिलाओं को, वो 2029 से शुरू होगा। तो महिलाओं का नेतृत्व अधिक विकसित करने के लिए, फिर वो SC महिला हो, ST महिला हो, उन सब का विकसित करने के लिए महिला विधायकों को SDGs के बारे में जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। तो हमने बोला है कि महाराष्ट्र तैयारी करने के लिए और भारत के हर जोन में ऐसा सम्मेलन होना चाहिए और नेशनल कन्वेंशन करना है, तो उसके लिए हमारी महाराष्ट्र की तैयारी है। जिस तरह से 2 दिवसीय सम्मेलन चल रहा है, इसमें बाकी विधानसभा के अध्यक्षों ने भी, उपाध्यक्षों ने भी और बाकी सदस्यों ने भी अपनी अपनी बातें रखी, कैसे देखते हैं? साथ ही जो लोकसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने भी कई बातें इसमें रखी, तो कैसे उनको प्रेरणा के तौर पे आप देखते हैं कि अगर सभी राज्य विधानसभाएं, विधान परिषद उनकी बातों को समझें, सोचें, तो देश का समावेशी विकास हो सकेगा? उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया है कि हम जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं, वे विधानसभा के अध्यक्ष हैं या विधान परिषद के सभापति, उपसभापति है या उपाध्यक्ष है, उनके लिए पार्लियामेंट का उन्होंने परमानेंट पास बनाया है। और यहाँ पे किसी को मिलना है या इसके बारे में समन्वय करना चाहते हैं लोकसभा राज्यसभा भी, देखिए महाराष्ट्र में फोर्ट्स है, किले हैं, तो पुरातत्व विभाग के साथ वो जुड़ा है। तो हम अगर इधर पार्लियामेंट आकर वो डिपार्टमेंट को बुलाना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बिरला साहब का सहयोग मिल सकता है। तो इसके लिए मुझे लगता है कि राज्य को देश के लिए जोड़ने के लिए ये जो लोकसभा काम कर रहा है वो एक ऐतिहासिक कदम है और इसके लिए मैं उनकी बहुत सराहना करती हूँ। उसी के साथ साथ आज जो सुझाव आए उसमें विद्यार्थियों को वहाँ बुलाना, लोगों को ट्रेनिंग देना, हमने ये भी कहा कि जर्नलिस्ट जो है वो चाहते हैं कि उनको और किस तरीके से वो कवर करना है उसके बारे में ट्रेनिंग चाहते हैं। तो हमने बिरला साहब को कहा है कि हमें सहयोग चाहिए कि ऐसे एक सर्टिफिकेट कोर्स हम जर्नलिस्टों के लिए बनाएं जिसके मुताबिक पॉक्सो वगैरह के केसेस किस तरीके से पब्लिसिटी करनी चाहिए, क्या नहीं पब्लिसिटी करना चाहिए, इसके बातों के साथ साथ प्रिविलेज का जो मुद्दा आता है उसके बारे में भी ट्रेनिंग हो सकता है, जिसके लोगों के बीच में जो दरार होती है, कभी कभी पार्लियामेंट वहाँ है, विधानसभा वहाँ है, वो लोगों के साथ और रिश्ता गहरा हो जाएगा। संसद टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी डॉक्टर नीलम गोरे, जिन्होंने बताया किस तरह से महिलाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है देश के विकास के लिए, उनको SDGs के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की बेहद ज़रूरत है। कैमरामैन अजेंद्र कुमार के साथ सुरेंद्र कुमार, संसद टीवी। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।